राम राम भाई सारे ने स्वागत है थारा जॉब लग से यूट्यूब चैनल में। हरियाणा सीईटी वाले खातर भाई बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ कि हरियाणा सीईटी में किसको एक्स्ट्रा मार्क्स कितने मिलेंगे इसके ऊपर बात करेंगे भाई। ठीक है, तो जो भी अपने 2.5 नंबर मान रहा है उन सभी के लिए खुशखबरी है। 5 वाले खातर भी खुशखबरी है क्योंकि 2.5 यानी 2.5 नंबर का तो कोई चक्कर ही नहीं है भाई इसमें। तो पूरी बात समझाऊंगा किसको कितने और किस प्रकार से नंबर मिलेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना और अपने जो 2.5 नंबर मान रहे थे उनको 2.5 और बढ़ा लेना अब। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहला भाई अपना हरियाणा सीईटी स्टडी मटेरियल नाम का एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक यो दे रखा है भाई, इसमें जाकर ज्वाइन कर लो। इसमें हमने सारे पीडीएफ वगैरह सारे ऑब्जेक्शन वगैरह के और भाई 6,000 बालका की सीईटी के कितने नंबर हैं उनकी पीडीएफ भी डाल रखी है। तो जाकर एक बार इसमें ज्वाइन कर लो अभी, अगर आप तक ज्वाइन नहीं कराया है तो। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो ये भाई देखो यहाँ पे लिख रखा है सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया फॉर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर सी ग्रुप। ठीक है ना, पोस्ट फॉर सी ग्रुप। तो यो पूरा पोस्ट ऑफ सी ग्रुप खातर है। इब इसमें के कुछ चक्कर है उसके ऊपर हम बात कराएंगे भाई। ठीक है, ये इंग्लिश में, तुमने इंग्लिश में पढ़ना हो तो टेलीग्राम चैनल पर इस पर मिल जाएगा भाई, तुमने जाकर कर सको। लेकिन मैंने इसका हिंदी में अनुवाद कर रखा है उस तरह से ही समझ में आ जाएगा। तो देखो, तो इतना बात समझ में आई। सीईटी के लिए अधिकतम यानी ज़्यादा से ज़्यादा 5% यानी 5%, 100 नंबर का पूरा था ना, 100 नंबर में 5%, 5 ही हो गया भाई। ठीक है ना, तो 5% यानी 5 नंबर खातर कौन कौन एलिजिबल है। तो यानी 2.5 नंबर का तो चक्कर है नहीं भाई, सारे ना 5-5 नंबर जिस पे भी ये मतलब जो ये कंडीशन दे रखी है, अगर ये कंडीशन होगी तो उन सभी को 5-5 नंबर मिलेंगे अब इस टेस्ट में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला पहला पॉइंट है, पॉइंट वाइज 5 पॉइंट है, पाँचों को समझ लेना। पहला पॉइंट भाई, वो हरियाणा का निवासी होना चाहिए, उसी को मिलेंगे। पहली बात तो जो न तो स्वयं और न ही उसके आवेदक का परिवार का कोई भी किसी भी भाई बोर्ड में विभाग में, ठीक है ना, स्थानीय निकाय में या संवैधानिक निकाय में हरियाणा या राज्य सरकार या भारत सरकार में कोई भी के नहीं होना चाहिए, नौकरी लग गया नहीं होना चाहिए, तो उसने भी 5 नंबर मिलेंगे। लेकिन अब की बार उसके साथ में एक सेकंड जो वाह है वाह और कर दी कि उसकी भाई क्या होनी चाहिए, जो इनकम है ना, सालाना इनकम 1,80,000 रुपये से कम होनी चाहिए। ये दो होंगी तभी आप लोगों को 5 नंबर मिलेंगे जिसके घर में नौकरी नहीं है। पहले ये नहीं होती थी लेकिन अब की बार ये कर दी, 1,80,000 रुपये होने चाहिए सालाना भाई। ठीक है, और इन्होंने साफ साफ बोल दिया हम जो ये जानकारी लेंगे ना वो किस तरह लेंगे भाई, वो लेंगे आप लोगों का परिवार पहचान जो आप लोगों का है, पीपी है, ठीक है ना, पीपी उस पर लेंगे भाई ये। ठीक है, तो यह बात समझ में आ गई होगी। डाटा जो लेंगे वो आप लोगों का परिवार पहचान पत्र जो आप लोगों की आईडी है उससे लेंगे ये पूरा डाटा। अब भाई नियमित कर्मचारी के रूप में देखो ये नहीं आते, जो दैनिक वेतन भोगी हो या अतिथि यानी जो गेस्ट टीचर होया करे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, तो इनको अगर ये ऐसे आपके घर में है कोई तो आप लोगों को भी 5 नंबर मिलेंगे क्योंकि ये नियमित कर्मचारी में नहीं आते भाई। ठीक है, तो आप लोगों को 5 नंबर मिलेंगे, 5% की वेटेज यहाँ पे होगी। अब मैं में और भाई जो आप लोगों का कि मतलब भाई आप लोगों का मैं में कौन कौन आता है ये आप लोग पढ़ लेना आराम से। ठीक है ना, अगर आप लोग मतलब भाई को मैरिड नहीं हो तो इस प्रकार से, अगर मैरिड वूमेन है तो ये कर लेना भाई। ठीक है, और कोई तलाकशुदा यानी विडो है तो इस प्रकार से आप लोग देख लेना। आप लोगों का ये आप लोगों का कोई भी नौकरी पे नहीं होना चाहिए तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, तो इसको भी अच्छे से पढ़ लेना दूसरे पॉइंट को। अब तीसरा पॉइंट भाई, तीसरा पॉइंट अगर आप भाई मतलब कोई महिला है, अगर वो विडो है विधवा है तो उसको मिलेंगे 5 नंबर। उसके साथ में अगर कोई बच्चा मतलब अपने माता पिता का पहला और दूसरा बच्चा है और उनके पिता की मृत्यु भाई 42 वर्ष से पहले हो गई है, ठीक है ना, पहले हो गई है, तो उनको भी 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगर वही बच्चा या मतलब इन दोनों कंडीशन में से कोई भी एक हो, अगर पहला और दूसरा बच्चा हो अपने माता पिता का और उसके पिता की मृत्यु 15 वर्ष यानी जो बच्चा है आवेदक है उसकी 15 वर्ष से पहले होगी हो, मतलब भाई जो बच्चा है जिसने आवेदन किया है वो तब तक 15 वर्ष का नहीं है, उससे पहले उसके पिता की मृत्यु होगी तो उसको भी क्या मिलेंगे, 5 नंबर मिलेंगे। और ये भी 5% जो वेटेज है आप लोगों का परिवार परिवार पहचान पत्र से आप लोगों का डाटा उठाया जाएगा। ठीक है, तो यानी महिला जो विधवा हुई उसको मिलेगा, उसके लिए तो कोई कंडीशन नहीं है भाई, विधवा के लिए तो इनकम वगैरह की कुछ नहीं। लेकिन बच्चा अगर भाई मतलब उसके फादरलेस है तो उसको इस प्रकार से 5 नंबर मिलेंगे। अब भाई आवेदक हरियाणा के निवासी है भाई, ठीक है ना, वास्तविक निवासी होने के नाते भाई विमुक्त जाति या जिसमें भाई विमुक्त जाति और टपरीवास जाति, ये जो खानाबदोश जनजाति हैं, ये जो ना कि अनुसूचित जाति में एससी में आती हो और ना भी बीसी में आती हो, तो उनको 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो पहली वाली कंडीशन हरियाणा पुलिस वाली, अगर भाई आप लोगों के पास में एक्सपीरियंस है
तो भाई आप लोगों का 6 महीने का कम से कम होना चाहिए। कितने महीने का? 6 महीने का कम से कम होना चाहिए। और 6 महीने के साथ साथ और ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम तो 6 महीने का और ज़्यादा से ज़्यादा 8 साल का। तो 6 महीने का आधा नंबर मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। 6 महीने का एक्सपीरियंस अगर आपके पास में तो आधा। जैसे मान लो अगर किसी के पास में 4 साल है तो उसके 2 नंबर हो गए भाई। कितने हो गए? 2 नंबर, ठीक है। और उसके बाद में भाई जो ये वेटेज वाली है, यानी जो मतलब आय और रोजगार की शर्त इस पर लागू नहीं होती भाई, ठीक है ना। यानी जो आप लोगों की आय की यानी 1,80,000 की, जैसे जिसके घर में दो जो उस पर लागू होती है, तो ये आप लोगों के अनुभव वाले पे यानी एक्सपीरियंस वाले पे लागू नहीं होती। उसके बाद में कुछ अन्य शर्तें, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप समझना। अब मैंने आप लोगों को 5 पॉइंट बताए। उन 5 पॉइंट में आप लोगों को बताया गया था कि आप लोगों को कैसे कैसे 5 नंबर मिल सकते हैं। लेकिन हरियाणा सीईटी में केवल और केवल आप 5 ही नंबर ले सकते हो। यानी अगर आपके पास, अगर आप फादरलेस हो और आपके घर में कोई जॉब भी नहीं है, तो यानी 5 इसके और 5 इसके, आपके टोटल नंबर कितने हो गए? 10 हो गए। लेकिन आप इनमें से किसी का भी एक मान लो, या ये एक मान लो या एक मान लो, आप लोगों को 5 ही मिलेंगे। बस इतना कहना चाहता है ये। तो इन्होंने बोल दिया किसी भी आवेदक को किसी भी परिस्थिति में 5% सामाजिक और आर्थिक मापदंड के जो नंबर है उससे अधिक नहीं दिए जाएंगे। एक से लेकर जो 5 पैराग्राफ मैंने आपको बताए उसमें 5% से अधिक है। मान लें अगर भाई 5% से यानी 2-3 कंडीशन वो क्या करता है भाई, उनके उसके पास में हो, तो भी उसको ऊपर से 5 ही नंबर मिलेंगे अधिकतम, ठीक है। हरियाणा कर्मचारी आयोग या भाई सरकार के अधीन कोई भी ऐसी एजेंसी हो जो मतलब ग्रुप सी और डी के पदों पर नियमित रूप से नियुक्ति के बाद केवल एक ही बार वेटेज दिया जाएगा। यानी भाई या तो भाई हरियाणा सरकारी कर्मचारी आयोग द्वारा या सरकार में किसी भी एजेंसी में अगर आप लोग लग गए तो ये आपको बस एक ही बार बेनिफिट मिलेगा, इसका बार बार नहीं मिलेगा। फिर आपसे बेशक रिजाइन करके आ गए हो तो भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इन्होंने ऐसा बोल दिया है। तो देखो कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन, तो तीसरी कंडीशन क्या है? यदि कोई व्यक्ति स्वयं या उसके परिवार का एक बार वेटेज का लाभ उठा लेता है तो उसको यानी उसके परिवार में या उसको दोबारा से उसका लाभ नहीं दिया जाएगा। यानी भाई एक बार कोई नौकरी लग गया और उसने एक बार नंबर ले लिए तो उसके बाद में उसको दोबारा नहीं दिए जाएंगे, ना उसके परिवार में किसी को दिए जाएंगे भाई, ठीक है। चाहे उसका छोटा भाई दोबारा से तैयारी करता हो तो उसको भी नहीं मिलेंगे, ऐसा बोल रखा है। उसके बाद में भाई हाँ देखो, इसमें ये नहीं, जो मान लो भाई कोई हाई कोर्ट के द्वारा जैसे कलरक हटाए गए हैं, तो हाई कोर्ट के द्वारा अगर कलरक से मतलब कोई नौकरी लगा हुआ और वो हटा दिया गया हाई कोर्ट के द्वारा, तो उसमें ये वाले नहीं, उनको मिलेंगे, ठीक है ना। जो हाई कोर्ट से वगैरह से हटा दिए गए हैं या भाई मतलब किसी कारणवश वो क्या कर दिया भाई, उनको मतलब हटा दिया गया, तो उनको ये 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। आई बात समझ में? बिल्कुल। अगला भाई मान लो एक ही समय पर भाई दो भाइयों ने पेपर दिए, ठीक है। एक दोनों ग्रुप या सी ग्रुप डी में क्वेश्चन मान लो दो भाइयों ने पेपर दिए और दोनों क्या हो गए? एलिजिबल हो गए, दोनों को मतलब पास आउट हो गए और दोनों का भाई मतलब दोनों को क्या होगा भाई, दोनों को भाई नंबर मिलने हैं। तो उस स्थिति में जो बड़ा था बड़ा होगा ना उसको नंबर मिले जाएंगे, छोटे को नहीं दिए जाएंगे भाई, एक ही सदस्य को मिलेंगे, ठीक है। यानी भाई दो भाई है, दोनों भाई के हो गए भाई। मान लो सी ग्रुप में पेपर दे दिया, मेन पेपर में भी दे दिया, तो उस पेपर में भाई बच्चे के बड़े से बड़े जो भाई होगा उसको मिलेंगे नंबर, ठीक है, छोटे को नहीं मिलेंगे। तो इस पॉइंट में ये बोलना चाहता था। और लास्ट पॉइंट में बोलना चाहता है भाई, हरियाणा में यदि व्यक्ति किसी कारणवश हरियाणा सरकार या किसी राज्य सरकार या भारत सरकार के अधीन किसी भी बोर्ड नियमित आधार पर काम से सेवानिवृत्त इस्तीफा देता है, रिजाइन करता है, तो वह परिवार का कोई भी सदस्य या वो खुद भी पात्र नहीं है सामाजिक आर्थिक मापदंड की वेटेज के लिए, ठीक है। यानी भाई तुम नौकरी लागे और तुमने सोचो कि भाई मैं इस्तीफा देकर दोबारा तो 5 नंबर ले लूँगा, तो नहीं मिलेंगे भाई, ठीक है। तो ये पूरा आप लोगों की डिटेल थी। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो भाई, ठीक है। और कोई आप लोगों की डाउट हो तो नीचे कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू, लव यू सभी को, राधे राधे।